सूरदास। सूरदास हिंदी के वैश्विक कवियों में शिरोमणि माने जाते हैं। ब्रजभाषा के कृष्ण भक्ति कवियों में इनका स्थान सर्वोपरि है। महाकवि सूरदास का जन्म सन 1478 को रुनकता नामक गांव में हुआ। सन 1563 में इनका निधन हो गया। कहा जाता है कि ये जन्मांध थे, पर इस संबंध में मतभेद है। सूरदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास के पदों के संग्रह सूरसागर में है। सूरदास ने अपनी रचनाओं में श्री कृष्ण की विधिवत लीलाओं का वर्णन किया है। वात्सल्य रस के तो ये सम्राट हैं। हिंदी में ही नहीं, संसार के किसी भी भाषा में बाल सुलभ चेष्टा का ऐसा अनूठा वर्णन कोई नहीं कर सका है। सूरदास जी भक्ति काल की सगुण धारा की श्री कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख प्रवर्तक हैं। इनकी भाषा ब्रज मानी जाती है। बाल लीला। शोभित कर नवनीत लिए, गुठरुन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए, चारु कपोल लोल लोचन, गोरोचन तिलक दिए, लट लटकनि मनु मत मधुप घन, मादक मधु पिए, कटुला कंठ व्रज के हरिनक, राजत रुचि रही, धन्य शूर एको पल इन्हीं, सुख का सतकल्प जिए। श्री कृष्ण के रूप माधुर्य का वर्णन करते हुए महाकवि सूरदास कहते हैं कि बाल श्री कृष्ण के हाथ में मक्खन सुशोभित हो रहा है। बालक श्री कृष्ण घुटनों के बल चल रहे हैं। उनका शरीर धूल से सना हुआ है तथा उनके मुख पर दही का लेप और भी सुशोभित और उनकी शोभा को बढ़ा दे रहा है। बाल कन्हैया के गाल यानी कि कपोल इसमें कहा गया है अत्यंत सुंदर तथा उनके नेत्र चंचल हैं। उनके माथे पर गुरोचन यानी घी या फिर दही का तिलक लगा हुआ है जो अत्यंत मनोहारी लग रहा है। बालक श्री कृष्ण के घुंघराले बाल उनके मुख के पास इस तरह से लटके हुए हैं मानो मदमस्त भौरे मादक रस का पान कर रहे हैं। बाल श्री कृष्ण के गले में कठुला यानी कि माला जो शेर के नाखून का है उनके हृदय स्थल पर सुशोभित हो रहा है। सूरदास जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के बाल रूप का एक पल का भी दर्शन का प्राप्त करना सैकड़ों युगों के सुख को प्राप्त करने से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, कहीं अधिक मनोहारी है तथा बाल श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के एक पल का दर्शन सुख प्राप्त कर सूरदास अपने आप को धन्य मानते हैं। कहन लागे मोहन मैया मैया, नंद महर्षो बाबा बाबा, अरु हलधर सो भैया, ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहत यशोदा, ले लाम कन्हैया, दूर खेलन जानु जाहू लल्ला रे, मारेगी काहू की गैया, गोपी ग्वाल करत कौतूहल, घर घर बजत बधैया। सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्शन को चरण की बल जया। वात्सल्य रूप का वर्णन करते हुए सूरदास कहते हैं कि बाल श्री कृष्ण अपने माँ यशोदा को मैया मैया तथा अपने पिता को नंद बाबा और हलदल बलराम को भैया भैया कहकर पुकारने लगे हैं। वहीं यशोदा कन्हैया का नाम ले लेकर उसे बहुत दूर तक खेलने जाने से मना करती है। यशोदा कहती हैं, हे लाल, तुम दूर तक खेलने मत जाओ, नहीं तो किसी की गाय तुम्हें हानि पहुंचा देगी। यह देखकर गोपियां तथा ग्वाल बाल आश्चर्य हैं एवं उत्सुकता से भर उठे हैं। घर घर में बधाइयां बज रही हैं। सूरदास जी कहते हैं, हे प्रभु, तुम्हारे दर्शन को पाकर तुम्हारे चरणों पर बलिहारी हो जाऊं तथा उस बाल रूप को पाकर मैं स्वयं को आपके चरणों में नौछावर हो जाऊं। मैया मोहि दाहु बहुत खिजायो, माँ सो कहत मोल के लिन्हो, तू जसमत कब जायो।
कहाँ करो इन्हीं रिश्क के मारे, खेलन हो न जात। पुनि पुनि कहत कौन है माता, कौन है तेरे उतात। गोरे नंद यशोदा गोरी, तू कत श्याम शरीर। चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब, सीखे देत बलबीर। तू मुन्ही को मारन सीखी, दाऊ कभी न खींचे। मोहन मुख ऋष की ये बातें, जसमत सुन सुन रीझे। सुनहु कान बलभद्र चबाई, जनमत ही को धूत। सूर्य श्याम मोही गोधन की सो, हो माता तू पूत। बालकृष्ण थोड़े बड़े हो गए हैं और अपनी माँ यशोदा से अपने बड़े भाई बलराम की शिकायत करते हुए कहते हैं, हे माँ, बलराम मुझे चिढ़ाया करते हैं। वह मुझसे कहते हैं कि तू यशोदा का पुत्र नहीं है, बल्कि तुझे यशोदा ने मोल ले लिया है, मोल खरीदा है, अर्थात कुछ ले दे के खरीदा है। वह बार बार पूछते हैं कि मेरे माता पिता कौन हैं, इसलिए मैं उन सब के साथ खेलने भी नहीं जा रहा, क्योंकि जाने पे वे मुझसे कहते हैं, यदि तुम नंद बाबा या फिर यशोदा के पुत्र हो तो बताओ, नंद बाबा और यशोदा दोनों का रंग गोरा है, फिर तुम सांवले कैसे हो गए। बलराम की इस बात को सुन सुनकर सभी ग्वाल बाल चुटकी बजा बजा कर हंसते हैं। हे माँ, जब देखो तुम मुझे ही मारना जानती हो, भैया को कभी नहीं कुछ कहती, अर्थात तुम उन पे कभी नाराज नहीं होती। बाल श्री कृष्ण के मुख से इस प्रकार के गुस्से की बात सुन सुनकर यशोदा मन ही मन प्रसन्न हो रही हैं। यशोदा कहती हैं, हे कृष्ण सुनो, बलराम जन्म से ही चालाक है, चुगलखोर है और धूर्त है। पुत्र, मैं गाय रूपी धन की सौगंध खाकर कहती हूँ कि तुम ही मेरे पुत्र हो और मैं ही तुम्हारी माता।